इन द वॉर्म इमोशनल फिनाले दारिम और मदर टीएफएम पूरी कोशिश करती हैं कि जी-होंग को अपनी जो याददाश्त भूल गया वो उसकी वापस आ जाए। वह उसकी ज़िंदगी से पुराने लम्हों को दोबारा जीते हैं। वह वही जगह, वही एहसास, वही छोटे छोटे पल और वही सब करने की कोशिश करते हैं जैसे कि जी-होंग दारिम को पहचान ले। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जी-होंग को कुछ भी याद नहीं आता। अब सबको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों चुपचाप अलग हो जाते हैं, दिल से अधूरी भावनाएं लेकर। पर एक साल बाद दारिम को पता चलता है कि उसकी बहन अब जेजू में काम कर रही है। वह उसे मिलने का फैसला करती है। सामान बांधते समय वह एक खास ड्रेस भी रख लेती है, वही ड्रेस जो जी-होंग ने उसे गिफ्ट की थी और उसे पहनकर उसका पहला डायनामाइट किस हुआ था। जब दारिम उस जगह पहुंचती है तो उसे अपनी बहन से मिलना है और वह उसे एंट्री पर रोक लेते हैं। कहते हैं कि यह ड्रेस कोड उनके लिए नहीं है, उन्हें वही ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा जो पार्टी में अलाउ है। थोड़ा सोचने के बाद वह वही खास ड्रेस पहन लेती है और अंदर चली जाती है। तभी वह अचानक जी-होंग से टकरा जाती है। जी-होंग हैरानी से पूछता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? दारिम शर्मिंदा होकर उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी भीड़ से कोई उसे धक्का दे देता है। वह लड़खड़ाती है और सीधा जाकर जी-होंग से टकरा जाती है। उसके होंठ उसे टकरा जाते हैं और अचानक बिना सोचे समझे वह उसे किस कर लेती है और उसी पल जी-होंग को उसकी सारी यादें वापस मिल जाती हैं। यादें लौटते ही जी-होंग टूट जाता है। वह दारिम को गले लगा लेता है और उसे उस दर्द के लिए माफ़ी मांगता है जो उसने उसको अनजाने में दिया है। वह उसे फिर से किस करता है और बार बार उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वह उसे अपने प्यार से वापस मिल गया है। वह उस प्यार को वापस पा चुका है जो कभी उसने खो दिया था। इसके बाद दोनों की ज़िंदगी फिर से प्यार, हंसी और सुकून से भर जाती है। दोनों ऐसे रहने लगते हैं जैसे एकदम नए नए शादीशुदा कपल रहते हैं। कुछ समय बाद जी-होंग दारिम को प्रपोज करता है और सरप्राइज़ देता है। एक खूबसूरत प्रपोज़ल, एक रिंग उसे गिफ्ट करता है जो कि उसके साथ हमेशा उसे वादा करता है साथ रहने का। टाइम जंप के बाद दोनों शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। घर में शोर है, प्यार है और छोटी छोटी नोक-झोंक भी है। एक मजाकिया बहस के दौरान जी-होंग कह देता है, वो किस तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। दारिम हैरान होकर पूछती है, ऐसी किस कभी बेकार कैसे हो सकती है? थोड़ी और नोक-झोंक के बाद जी-होंग मुस्कुराता है और कहता है, कुछ किस बिना सोचे समझे ही ले लेनी चाहिए। वह झुककर उसे फिर से किस करता है उसी वक्त और उनकी बेटी और एक छोटा भाई दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। प्यार, हंसी और परिवार के बीच दारिम और जी-होंग की कहानी पूरी होती है। खुशी, सुकून और हरी भरी उनकी इमोशनल कहानी यहीं ख़त्म होती है और ये के ड्रामा एक बहुत ही मोस्ट रोमांटिक के ड्रामा है। अगर आपने ये के ड्रामा देखा है या आप को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।